नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब ज़बरदस्त अंदाज में चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8C के 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको हल कराया। और आज का जो आपका टॉपिक है, आज का जो आपका सेशन है, जिसमें आपको पढ़ना है प्रश्नावली 8D से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उन्हीं 8 प्रश्नों को आज आप सीखेंगे एकदम हलवा तरीके से। और इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास ज़बरदस्त स्टाइल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्नावली 8D। प्रश्नावली 8D ये क्या है? ये है बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात MCQs है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम धुआंधार तरीके से लगाइए, क्योंकि 20 प्रश्न 20 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट से हाई स्कूल में पूछा जाएगा। यदि आपका MCQ पर कमांड है तो कम से कम आप 20 में तो 20 कवर कर लेंगे, और आपको बस 50 में 70 में 20 आपका कवर हो जाएगा। तो 50 में आपको थ्योरी में, लिखित में आपको नंबर गेन करना होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप और निपुण भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। इसके पहले हम इसको निर्देश पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को छांट कर लिखना है। तो आइए छांटते हैं इसको बढ़िया से। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या पहला, इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चलिए आपको लिख के बताते हैं। साइन थीटा कितना दिया है? 3 दिया है 5। ये बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P/H। तो इसलिए कितना हो जाएगा? B बराबर जब निकालेंगे आधार बराबर, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे आएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार अर्थात P/B हो जाएगा। P का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, B का वैल्यू दिया है 4। आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। आपका ए वाला हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, ए वाला क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए, इसको बिना हल किए भी हम लगा सकते हैं, बिना हल के इसको लगा सकते हैं। लंब 3 है, कर्ण 5 है, अर्थात P 3 है, H 5 है, तो B 4 होगा। जब B 4 होगा तो फिर tan थीटा बराबर P/B अर्थात 3/4 आंसर आ जाएगा। तो आप तुरंत बिना हल किए, यदि आपको आता है तो बिना हल किए एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, और नहीं थोड़ा कम आता है तो लगा लगा के धुआं धुआं कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिए क्या कहता है। यदि साइन अल्फा बराबर √3/2, साइन अल्फा बराबर √3/2 और कॉस बीटा बराबर √3/2, तो तब tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान होगा। आइए इसको हम थोड़ा सा समझा कर बताते हैं। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे हल कर देंगे तो आपकी बैटरी जो है वो काम नहीं करेगी, तो आप हल्ला करेंगे और आप रोएंगे। क्लियर? तो देखिए, साइन अल्फा बराबर √3/2 लिखा है ना, तो साइन कितने अंश का मान होता है? √3/2 60 डिग्री का होता है। तो इसीलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पे पुनः क्या दिया है बालक बालिका लोग? पुनः क्या दिया है? ये दिया है कॉस बेटा बराबर, बेटा मतलब वही बीटा, तो कॉस बेटा बराबर कितना दिया है? √3/2। अब कितने अंश का मान होता है √3/2? कॉस कितने अंश का मान होता है? कॉस 0 का मान होता है। इसलिए बीटा कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा 0 डिग्री। तो इसलिए क्या पूछा है आपसे? tan अल्फा इंटू कितना पूछा गया है? tan बीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा का अर्थात tan 60 हो जाएगा, और इंटू tan बीटा अर्थात tan 30। इसको हल करेंगे, देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, गुणे tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1 आंसर। कितना आ गया आंसर? यहाँ आ जाते हैं, कितना हो जाएगा? बराबर आ जाएगा 1 आंसर। क्लियर? एकदम हलवा सवाल है ना, बिल्कुल।
देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, आंसर फटाफट हम टिक कर सकते हैं, बट आप समझ जाएं इसलिए हम थोड़ा इसको यहाँ पर हल करते हैं। कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं यदि बहुत फास्ट चलेंगे तो उनका बैटरी जो होगा वो बैटरी लुल हो जाएगा, बैटरी उनका चलता नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिए। और आपका बैटरी भी बहुत तेज चलेगा कब, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर। तो अपनी बैटरी को यदि शार्प करना है तो हमारे साथ डेली अपडेट होते रहिए। एमए वाला का क्लास आप कभी मिस ना करिए। क्लियर। जब आप क्लास मिस नहीं करेंगे तो आपका गोल आपके सक्सेस को किस करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा एकदम। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को मैंने हल कराया है। एक बार मैं प्रश्न लिख करके सीधे इसके आंसर को टिक कर देता हूँ। 1 + tan थीटा + sec थीटा, क्लियर, और इंटू 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा का मान पूछा गया है। मान कितना होगा तो आप इसको याद रखिएगा, इसका मान कितना होगा, 2 आंसर होगा। अब आप कहेंगे हम कैसे, हमको कैसे पता है। अभी हमने आपको प्रश्नावली 8C में, प्रश्नावली 8C में मैंने इसे प्रूव कराया था। आप जाकर प्रश्नावली 8C का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें इस स्वरसविका को प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कितना बराबर 2, तो हमने प्रूव करके आपको बताया था और 2 आंसर 2 हमने लाया था। इस प्रकार अब यहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। तो आप इसको याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया था। क्लियर। ये प्रश्न लगातार 2 बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और क्या करिए, लगा लीजिए। देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है tan अल्फा बराबर कितना दिया है, sin अल्फा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा और sin अल्फा कितने का मान सेम होता है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री का मान। tan और sin कितने डिग्री का मान सेम होता है, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आंसर। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे। एक तो हुआ शॉर्टकट, एक हुआ कैसे, एक हुआ शॉर्टकट। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग कट, कैसे देखिए, लॉन्ग कट। देखिएगा हल इसका कर देते हैं। वहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना, गोली डिग्री अर्थात 0 डिग्री। आइए इसको हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा बराबर कितना, sin अल्फा। क्लियर। तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं sin अल्फा बटे कितना हो जाएगा, cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, sin अल्फा। sin अल्फा से sin अल्फा कितनी बार कटेगा, एक बार में। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों ओर है ना, दोनों ओर है, दोनों अंश की ओर कट जाएगा, तो बचेगा कितना बालक लोग, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं, कितना बचेगा, ही बचेगा 1 बटे cos अल्फा बराबर 1 बचेगा, या क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा बराबर 1। cos अल्फा ऊपर करेंगे तो cos अल्फा हो जाएगा 1 बटे 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए यदि आपको दिक्कत होता है तो हम दिक्कत का समाधान कर देते हैं, 1 आ जाएगा। अब जरा बताइए, cos अल्फा का कितने अंश का मान 1 होता है, तो ये होता है cos 0 डिग्री का मान। इसलिए जब cos अल्फा बराबर cos 0, दोनों ओर cos है तो अल्फा की जगह कितना दिया, 0 डिग्री, तो इसलिए अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर। और हमने आपको तुरंत मौखिक बता दिया था इतना आएगा। तो ये ताम झाम किए इसलिए हैं ताकि आप कभी फंसे नहीं। क्लियर। तो आप शॉर्टकट भी जानिए और लॉन्ग कट भी जानिए। क्यों, क्योंकि यदि ये 1 नंबर में आता है MCQs में तो शॉर्टकट मारिएगा, यदि ये देता है किसने नंबर में, 2 या 3 नंबर में देता है तो लॉन्ग कट को करिएगा, अर्थात उसको लंबा करके करिएगा, लंबा खींच खींच लगाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल तो हैवी है लेकिन आंसर बड़ा इसका दैवी है। आइए देखते हैं क्या दिया है, tan थीटा बराबर कितना दिया है, a/b। तो क्या पूछा है, b sin थीटा, b sin थीटा माइनस a cos थीटा पूरे के बटे b sin थीटा
ध्यान दीजिएगा, और प्लस ए कॉस थीटा। इसका मान पूछा गया है। देखिए इसको लगाने के दो तरीके हैं, तरीका दो नहीं तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं। तीन तरीकों में दो तरीका मौखिक बताते हैं और तीसरा तरीका लिखित बताते हैं। तो तीन तरीकों में पहला तरीका क्या है, टेन थीटा बराबर ए बाई बी दिया है ना, तो इसको आप लिखिए पी बाई बी, लंब बटे आधार कर दीजिए, निकाल लीजिए आप कर्ल। कर्ल निकालने के बाद आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के बाद साइन और कॉस का वैल्यू पुट करके इसको हल करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है, टेन थीटा बराबर ए बाई बी दिया है, तो ए बाई बी बराबर टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू ए, साइन कॉस थीटा का वैल्यू बी, साइन थीटा का वैल्यू ए और कॉस थीटा का वैल्यू बी, इसमें रखकर हल करेंगे तो इसका मान शून्य आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर शून्य हो जाएगा। तरीका नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। लेकिन आइए तरीका नंबर 3 जो जबरदस्त देसी स्टाइल है इसको सीखते हैं। ऐसे जब सवाल आते हैं साइन और कॉस के फलन में, तो साइन और कॉस के फलन में अंश बटे हर में आते हैं, तो आप याद करिए मैंने प्रश्नावली 8A के प्रश्न संख्या 16, 17 को हमने इसी स्टाइल में बताया था, देसी स्टाइल में। तो आइए समझिए, ऐसे जब प्रश्न आए तो क्या करते हैं, तो जबरदस्त तरीका सीखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, अपने आप कितना आ जाएगा। देखिए दो चीज़ है, क्या लाना चाहते हैं, टेन थीटा लाना चाहते हैं तो साइन बाई कॉस टेन होगा, तो कॉस कॉमन करिए, हमने साइन करा दिया कॉमन, कोई बात नहीं। जब टेन थीटा दिया हो तो हमेशा क्या कॉमन करना होगा आपको, यदि ऐसा फलन आता है तो कॉस थीटा करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस कॉमन करने से साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। आइए यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, कॉस थीटा, कितना बचेगा, देखिए जो कॉमन करते हैं उसी से भाग करते हैं। कॉस थीटा करेंगे कॉमन तो साइन थीटा में कॉस का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा, और माइनस कॉस थीटा कॉमन हो चुका, कितना बचा, ए, पूरे के बटे नीचे से वही काम होगा, कॉस थीटा करेंगे कॉमन। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वही फिर सोचेंगे कैसे कर दिए, आप देखोगे नहीं तो फिर चिल्लाओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कैसे कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी, कॉस थीटा जो कॉमन करते हैं साइन थीटा में भाग करेंगे तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा जब बाहर किए हैं ए से कितना बचा, केवल ए, कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी गुणे, अब क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, टेन थीटा का वैल्यू ए बटे बी दिया है, बस ए बटे बी हो जाएगा, और माइनस ए हुआ बटे बी गुणे ए बटे बी प्लस के ए, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, कितनी बार में, एक बार में, ये हो जाएगा एक बार में। ध्यान दीजिएगा कितना बचा, एक गुणे ए हो जाएगा ए माइनस के ए अपान ए प्लस के ए माइनस ए बराबर 0 बटे 2a हो जाएगा, और 0 बटे 2a का मान जानते हैं, किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, 0 में किसी से भाग देंगे, मान कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 5 भी हुआ कंप्लीट। ये एकदम अलग स्टाइल में हमने बताया है, और दो तरीका मैंने और बताया है, तो कोई परेशानी किसी को होना नहीं चाहिए। 3 तरीके से मैंने प्रश्न संख्या 5 को बताया, जो आपको अच्छा लगे आप उसी से हल करिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे लगाइए। हमने आपको रास्ता दिखाया, पता नहीं आपको किस रास्ते पर इतना मजा आया। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर किसके। तो देखते हैं किसके होगा, 9 करिए कॉमन, तो 9 करेंगे जब कॉमन तो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। और आपको अच्छी तरह पता है, हमने बताया है और आपको पता है, टेन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यूआ होता है 1, तो 9 गुणे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। बस आंसर यही है। क्लियर। देखिए मैंने ऊपर के प्रश्नों में टिक नहीं किया है, तो आप टिक कर लीजिएगा, हमने केवल हल कर दिया, टिक करना आपका काम है, खूब लंबा लंबा टिक करिएगा। क्लियर। लेकिन ध्यान रहे बालक बालिका लोग, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको मार्कशीट में ब्लैक ओवल करना होगा, मतलब ओवल को ब्लैक करना होगा, और ब्लैक करने के बाद जिस गोले को आप ब्लैक करेंगे उसी ABCD में से जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको नीचे फिल भी करना होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, A B C और D 4 गोले हैं,
तो आप ये आंसर बी सही है, तो बी को ऐसे बढ़िया से पूरा एकदम बढ़िया से गोलिया देना है। क्या करना है? एकदम बढ़िया से गोलिया देना है। ऐसा मत गोलियाएगा कि छेद हो जाए ओमार में, आराम से गोलियाइएगा, एकदम गोल गोल बना दीजिएगा। और उसके नीचे ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे कट का निशान बना होगा, उसके नीचे पहले का जो भरना होगा यहाँ पे बी ऐसे भर दीजिएगा। क्लियर? ऊपर 1 से 20 तक में आपको ऐसे भरना होगा, फिल करना होगा, और नीचे क्या होगा, ऐसे ऐसे फाड़ने का निशान होगा। तो आप कुछ मत करिएगा, उसके नीचे आकर के आपको जो क्वेश्चन आप उधर काला किए थे, जिस क्वेश्चन का ऑप्शन, उसी को यहाँ पे भरना रहेगा। क्लियर? ये ओमार जो है दूसरी जगह चेक होगा, ये ओमार दूसरी जगह चेक होता है। कोई गड़बड़ी होने पर दोनों का मिलान किया जाता है, इसलिए जो वहाँ पे आप काला करेंगे वहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या किसकी ओर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। और क्या आप डेली पढ़ते हैं? आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 क्या है? ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये। ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्टली हम tan स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन आपको करके बता दें कैसे लिखते हैं। ये डायरेक्टली sec स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको ऑप्शन यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, यही आंसर होगा। लेकिन बट समझ लीजिए कैसे होगा, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? इसको लिख लीजिए 1 बटे काश स्क्वायर ये पूरे के बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ये। आपको समझाने के लिए मैं इसको बड़ा में हल कर रहा हूँ। यदि आप समझ जाते हैं तो आप सीधे सीधे टू द आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 बटे काश स्क्वायर में किसमें 1 बटे काश स्क्वायर में हम किसका भाग कर रहे हैं? 1 बटे साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर ये कहाँ हो जाएगा? ऊपर बटे कितना हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर ये बटे काश स्क्वायर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा tan स्क्वायर ये। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हमने पहले ही आपको बता दिया था वहाँ। क्लियर? तब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, जो कि आज के अभ्यास का न्यू बुक का 8वां प्रश्न है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। 8वां क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 2। क्लियर? तो सेक कितने अंश का मान 2 होता है? तो सेक थीटा बराबर 2। तो ध्यान दीजिएगा आप इसको, सेक जो है 60 डिग्री का मान, सेक 60 का मान 2 होता है। लेकिन 60 यहाँ दिया नहीं है, ये रेडियन में मान दिया है। तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री को जब बदलेंगे तो 60 गुणे कितना हो जाएगा? पाई बटे 180। तो 60 तिया 180 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पाई/3 आंसर। ये तो हुआ मौखिक लगाने का सिस्टम। आइए इसको सिस्टमेटिक लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा कितना दिया है? सेक थीटा बराबर 2 दिया है ना। तो सेक कितने अंश का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे पाई बटे 180। हमने जो वहाँ लिखा था वही फिर से लिख देते हैं। 60 तिया 180, थीटा कितना आ जाएगा? पाई/3 आंसर। पाई/3 रेडियन में होता है। याद रखिएगा आप लोग, एक जानकारी आप याद रखिएगा ध्यान से। कोण को रेडियन में बदलने के लिए, कोण को रेडियन में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं इसको। चलिए, आपको एक जानकारी यहाँ से लेना है, आपको एक जानकारी यहाँ से लेना है नोट में। जानकारी क्या लेना है? नोट में। सुनिएगा ध्यान से, थीटा डिग्री बराबर में थीटा डिग्री गुणे पाई बटे 180 कितना हो जाएगा? रेडियन। रेडियन नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे पाई बटे 180। 30 छक्का 180 कितना आ जाएगा? पाई/6। ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री बराबर 45 गुणे पाई बटे 180।
45 चौका 180 कितना आ जाएगा, π/4। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे π/180, 60 दिया 180 कितना आ जाएगा, π/3। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री बराबर 90 गुणे π/180 करेंगे, 90 दूना 180 कितना आ जाएगा, π/2। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री का मान होता है पाई, और वहीं पर 360 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।